अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शायद थर्ड है। एक बना के दिया था, एक कर लिया था, सेकेंड ही है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू सुंदर कंपनी। सुंदर कंपनी का अपने को क्या दिया है, नीचे के ट्रांजेक्शन दिए। प्रिपेयर कैश बुक, क्या बनाना है, कैश बुक बनाना है विथ 2 कॉलम मतलब कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है, फॉर द मंथ सितंबर 2018 के लिए अपने को कैश बुक बना के देना है सुंदर एंड कंपनी का। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम इन द बुक सुंदर एंड कंपनी। ठीक है, नीचे अपने को दिया है देखो बैंक बैलेंस और कैश का बैलेंस। जब ये बैलेंस के आगे डेबिट या क्रेडिट न दिया हो तो ये डेबिट बैलेंस माना जाता है। कौन सा माना जाता है, डेबिट। तो यहाँ पे अपन डेबिट साइड में क्या क्या लिखेंगे, डेट, रिसिप्ट नंबर, LF, कैश, बैंक। ठीक है, उसके बाद डेट, क्रेडिट साइड में पेमेंट, वाउचर नंबर, LF, कैश एंड बैंक। ठीक है, इसको डेबिट साइड बोलते हैं, इसको क्रेडिट साइड बोलते हैं, सबको पता है। ठीक है, अब अपने को दिया है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस पॉजिटिव है इसलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 तारीख डाल दो और कैश का कैश कॉलम में लिख दो और बैंक का बैंक कॉलम में लिख दो। ठीक है, इसको बार बार टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश के लिए अलग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक के लिए अलग, ऐसा लिखना नहीं। हाँ, डेट 1 तारीख, अच्छा डेट अलग है। ठीक है, फिर भी तुम लोग यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 तारीख ही होना चाहिए था। ये यहाँ पे 2 तारीख दिया है क्योंकि बैलेंस ब्रॉट डाउन पिछले 31 मार्च का ही होता है, तो आगे कंटिन्यू होता है। यहाँ लास्ट डे का होता है, ऐसे थोड़ी होगा कि 1 तारीख को कुछ बैलेंस नहीं होगा, 2 तारीख को ही होगा। ठीक है, तो शायद यहाँ पर प्रिंटिंग से हुआ है, हाँ मेरे से ही गलत लिखा गया है। यहाँ पे 1 तारीख ही होना है, मेरे से ही गलत लिखा गया है। तुमको जो भेजा है PDF उसमें तुम लोगों को 1 ही तारीख दोगी, है ना, क्योंकि वो होना ही नहीं चाहिए, रॉन्ग है वो। हाँ, उसके बाद ठीक है, दोनों का बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में दोनों के कॉलम को जिसके अमाउंट। परचेज गुड्स एंड पेमेंट मेड बाय चेक। गुड्स परचेज किया और पेमेंट चेक से दिया। पेमेंट मेड बाय चेक, देखो पेमेंट मतलब पेड किया है। ठीक है, तो ऐसी क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। अपन ने गुड्स परचेज किया और उसका पेमेंट कर दिया है चेक से, तो यहाँ पे आएगा डेट, देखो 4 तारीख। ठीक है, 4 तारीख को यहाँ पे आएगा बाय परचेसेस अकाउंट। तो देखो बैंक के कॉलम में डालना है, बैंक से पैसे गए हैं, बैंक का चेक अपन ने दिया है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे नरेशन छोटा सा, बिल गुड्स परचेज। ठीक है, देखो सिंपल है, गुड्स परचेज किया, एंट्री की, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट चेक से किया था इसलिए बैंक का परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। परचेज की डेबिट साइड में बैंक लिखेंगे और बैंक के क्रेडिट साइड में बाय परचेसेस लिखेंगे। देखो बैंक से पैसे गए क्रेडिट लिखना, बैंक में पैसे आए डेबिट लिखना, बैंक से पैसे गए क्रेडिट लिखना, बैंक में पैसे आए डेबिट लिखना। पक्का, परचेस करेंगे तो पैसे बैंक से पेड होंगे। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, बोलो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में माल बेचा, बोलो कैश अकाउंट डेबिट
सेल्स। ठीक है, तो कैश आई तो क्या लिखना है रिसिप्ट में, क्या लिखेंगे टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, हाँ पैसे कैश में आए तो कैश कॉलम में डाल देंगे 8,000 रुपए, डेट डाल देंगे 8 तारीख। ठीक है, कैश है ये तो कैश कॉलम, बैंक आए तो बैंक कॉलम, बैंक में पैसे आए तो बैंक कॉलम, कैश गए तो कैश कॉलम, बैंक से पैसे गए तो बैंक। ठीक है, उसके बाद परचेस मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय चेक। मशीनरी परचेस की एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक से पेमेंट किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट साइड में बैंक से पेमेंट हुआ है, बैंक से पैसे गए बाय मशीनरी अकाउंट, कितना पेमेंट है 10,000 रुपए, बैंक को क्रेडिट कर देंगे 10,000। डेट क्या है 13 तारीख, बीइंग मशीनरी परचेस। ठीक है, उसके बाद सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड अ चेक, डिपॉजिट सेम डे ₹12,000। अपन ने माल बेचा और चेक मिला था और उसी दिन अपन ने क्या किया डिपॉजिट कर दिया। तो बोलो एंट्री क्या होगी, बोलो एंट्री क्या होगी, माल बेचा चेक मिला है, बैंक टू सेल्स। ठीक है, अपन ने सेम डे चेक बैंक में डिपॉजिट कर दी। यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स 16 तारीख, टू सेल्स अकाउंट 16 तारीख, चेक मिला है माल में, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड। सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड 12,000 रुपये। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसा, अब यहाँ पे क्रॉस चेक है कि बियरर चेक ऐसा दिया गया नहीं। ठीक है, जैसे मैंने तुम लोगों को बोला था फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में कि जब कैश बुक अपन सॉल्व करते हैं तो उसमें जब चेक मिला है और कौन सा चेक ये दिया नहीं है तो उसको बियरर चेक माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर अपन सारी अपनी जर्नल एंट्री की बात करें तो वहां पे अपन डायरेक्टली क्या ले लेते हैं, चेक मिला मतलब बैंक ले लेते हैं। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे ये सेंटेंस स्पेसिफिकली दिया कि भाई सेम डे वो बैंक में डिपॉजिट हुआ है, क्योंकि अगर कैश बुक के रूल के हिसाब से चेक मिला है तो अपन ने उसको क्या मानना था बियरर। ठीक है, फिर एंट्री क्या आती थी कैश टू सेल्स, और फिर जब डिपॉजिट होता था बियरर चेक तो एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, इसलिए इन्होंने ये सेंटेंस यहाँ पे दिया है। ठीक है, मैं उनको उससे कुछ लेना देना नहीं, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक तो बैंक लिखे कर देंगे, लेकिन कैश बुक की थ्योरी में बुक्स में ऐसा दिया हुआ दिखता है कि जहाँ पे चेक का टाइम बोला नहीं है तो बियरर है। ठीक है, अगर आएगा क्वेश्चन में तब अपन इसको डिस्कस करेंगे। हाँ आया तो कैश टू सेल्स और नेक्स्ट डे डिपॉजिट होते तो कॉन्ट्रा एंट्री होती, नेक्स्ट डे डिपॉजिट होता था तो कॉन्ट्रा एंट्री होती थी, नेक्स्ट डे एंट्री क्या होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बियरर चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखो वहां पे दिखेगा तुम लोगों को। हाँ ठीक है, बियरर चेक सेम डे डिपॉजिटेड इनटू बैंक मतलब मिला और अपन ने उसके पैसे कैश न लाके बैंक में डाल दिए, इसलिए ये बैंक टू कैश। ठीक है, टू से बैंक और हाँ 17 तारीख परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मृणाल ₹18,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया मृणाल से फॉर कैश
तो मोरल का कोई लेना देना नहीं। फिर एंट्री क्या होगी यहाँ पे, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो फिर बोलो, बाय परचेस अकाउंट with गुड्स परचेस। ठीक है, डेट बोलो 17, बोलो 18,000। उसके बाद परचेस स्टेशनरी एंड अमाउंट पेड बाय चेक। स्टेशनरी परचेस की, अमाउंट चेक से दी, तो स्टेशनरी टू बैंक। ठीक है, बैंक गिवन रहेगी। यहाँ पे आएगा बाय स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी परचेज, यहाँ पे 20 तारीख एंड अमाउंट पेड बाय चेक, तो बैंक कॉलम में 2100। उसके बाद चेक गिवन टू अवधूत। चेक दिया, दिया मतलब बैंक गिवन, और किसको मिला, अवधूत को। ठीक है, क्या चलो, चेक गिवन टू अवधूत, अवधूत अकाउंट डेबिट टू बैंक। अवधूत को रिसीवर, रिसीवर को डेबिट होगा और बैंक को क्रेडिट। तो यहाँ पे आएगा बाय, बोलो 24। ठीक है, कहाँ से गए पैसे, बैंक से। बैंक चेक गिवन टू कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक रुपीज 12,000। 27 तारीख को कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फ्रॉम फॉर रुपीज 12,000। कैश विड्रॉन की एंट्री बोलो, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ रुपीज 12,000, तो कैश टू बैंक। ठीक है, कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री, जिसमें कैश और बैंक एक साथ आ जाते हैं, उसको कौन सी एंट्री बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। तो अब कैश मिली, ठीक है, डेट बोलो 27। कैश मिली, कहाँ से मिली, बैंक से, तो कैश के डेबिट में लिख दो 12,000 और बैंक के क्रेडिट में लिख दो। बैंक के क्रेडिट में लिखा तो इधर बाय कैश, और कैश के डेबिट में लिखा तो टू बैंक। ठीक है, LF कॉलम में कॉन्ट्रा की साइन, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन बैंक। ठीक है, उसके बाद रेंट पेड बाय चेक, बोलो एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से पैसे जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा बाय रेंट। ठीक है, डेट आएगी 30, रेट पेड 500। ठीक है, सैलरी पेड रुपीज 4,000 दिया नहीं है, कैसे पेड हुई है, तो सैलरी टू कैश, पेड सैलरी रुपीज 4,000, एंट्री होगी सैलरी टू कैश, तो कैश जाएगी। अभी तक बैंक से पेमेंट हुआ था रेंट का,
यहाँ पे बाय सैलरी 4,000 कैश पेमेंट being सैलरी पेड। ठीक है, अब दोनों साइड की टोटल करो। देखो 15 और 8 23 और 12 35 डेबिट बड़ी दिख रही है कैश की और बैंक की भी। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, दोनों साइड की टोटल कर लेंगे। जो बड़ी होगी वो दोनों साइड लिख देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस एकदम 30 लास्ट डेट है। ठीक है, करो वाला इधर आया था 35,000। इधर 67,000 64,000। ठीक है, इधर 35 और 64,000 लेस करो। 22 लेस हो गए। 13,000 कैरी डाउन आएगा। ठीक है, 15 और 10 25 और 37 37 38 39 40 41 300 41 400 41 400 41 400। ठीक है, 600 कर दो। यहाँ से लेस करना है। देखो 22 600। ठीक है, इधर आएगा नेक्स्ट डे 1 अक्टूबर को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,000 और 22,000। ठीक है, तो देखो अपन ने क्या किया, अपन ने सिंपली जब जब पैसे आए उसको कैश के डेबिट में रिकॉर्ड किए, जब जब चेक मिला उसको बैंक के डेबिट में रिकॉर्ड किया, जब जब चेक दिया उसको बैंक की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया, और जब जब कैश गई उसको कैश कॉलम में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया। ठीक है, फिर डेबिट की टोटल की 35,000 बड़ी आ रही थी, ये छोटी थी देखो 22 35 में से 22 गए 13,000, यहाँ पे 64 में से 44,100 गए। देखो अपने पास पैसे ज़्यादा होंगे तभी अपन खर्च कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए डेबिट बड़ी है, खर्चा करने के बाद पैसे बढ़ती है, बैंक के पास पैसे है, खर्च किया इसमें से बच गए। ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान। ठीक है, इसको लिखो, फिर अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, देखो जर्नल एंट्रीज आ गई तो फटाफट रिकॉर्डिंग करना इजी है। क्वेश्चन नंबर 3। चलो, तो मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन एक बार पढ़ लेते फिर सॉल्व कर लेते। ठीक है, हाँ,
तो अपने को वापस अब क्या बनाना है, कैश बुक विथ बैंक कॉलम बनाना है। क्या बनाना है, कैश बुक विथ बैंक कॉलम बनाना है। देखो, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम ऑफ मेहता ब्रदर्स। मेहता ब्रदर्स का अपने को क्या बना के देना है, कैश एंड बैंक कॉलम बना, कैश बुक बना के देना है विथ कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है, अब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ऐसा दिया आपने को ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो अपन इसको डेबिट साइड में लिख लेंगे। उसके बाद कैश सेल्स रुपीज 80,000 रुपीज का कैश सेल्स क्या है, एंट्री क्या होगी बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट क्या आएगी, ट्रेड डिस्काउंट है। देखो, तो 80,000 में से 8% कैसे निकालते, 8,000 के 10% कैसे निकालते, जब भी किसी अमाउंट के 10% निकालना हो तो एक जीरो कट कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, एक जीरो कट कर देना चाहिए। तो मतलब 8,000 रुपये, ये 10% है, तो 80,000 का माल 8,000 डिस्काउंट के साथ अपन ने खरीदा। ट्रेड डिस्काउंट था, तो ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद वाली वैल्यू को अपने को बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो अपन क्या करेंगे, 72,000 रुपीज अपने को कैश मिली सेल करने के बदले, ऐसा लेंगे। ठीक है, कैश परचेज ऑफ 60,000 at 10% trade discount and 5% cash discount. Half amount received in cash and remaining by checks. देखो, अपन ने गुड्स को परचेज किया। ठीक है, ऐसे करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। ठीक है, क्योंकि अपने को पैसे देना है। रिमेनिंग अमाउंट पेड एंड अमाउंट पेड इन कैश, कैश में पेड की और चेक से पेड की। ठीक है, दोनों में पेमेंट हुआ है। माल जब अपन खरीदते हैं, कैश परचेज जब अपन करते हैं तो अपने को पेमेंट करना रहता है। कैश परचेज जब अपन करते हैं तो अपने को पेमेंट करना रहता है, और जब माल बेचते हैं, सेल करते हैं, तो अपने को पेमेंट रिसीव करना होता है। तो ऊपर वाली एंट्री में कैश रिसीव हुई माल बेचने के बदले, और 8,000 रुपये का डिस्काउंट अपने को लगा। ठीक है, यहाँ पे कैश परचेज 60,000 कैश में खरीदी करी अपन ने, सामने वाले ने अपने को 10% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट लगाया। उसके बाद अपन ने उसको कैश में कुछ पैसे और कुछ पैसे चेक से पेड कर दिए, कुछ पैसे कैश से पेड कर दिए और कुछ पैसे चेक से पेड कर दिए। ठीक है, अब एक्चुअली अमाउंट निकालना यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, तो अमाउंट कैसे निकलेगी, देखो अभी याद रखना कि रिमेनिंग अमाउंट चेक से। ठीक है, 60,000 रुपीज पे 10%, 6,000 रुपीज तो क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट। अपन बुक्स में रिकॉर्ड कितना करेंगे, 60 में से 6 गए, बचे 54 के 5% क्या लगा, क्या मिला, कैश डिस्काउंट मिला। क्या मिला, कैश डिस्काउंट। अब जब अपन परचेज की एंट्री करेंगे तो अपने को डिस्काउंट मिलेगा, है ना, क्योंकि अपन ने माल खरीदा है तो सामने वाला अपने को डिस्काउंट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर परचेज कैश बैंक टू डिस्काउंट भी आएगा, कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो करेंगे अब 60,000 माइनस 6,000 54,000 के 5% मतलब 2,700 2700 रुपये आएंगे। देखो 10% निकालो 5400 के आधे कर लो 2700। ठीक है, 5% कितनी अमाउंट आएगी कैश डिस्काउंट की, 2700। 54,000 में से 2700 लेस करें तो 51,300 रुपये अपना माल खरीदने की वैल्यू हुई। की वैल्यू हुई माल खरीदने की। अपन ने 60 का खरीदा, पर सामने वाला अपने को 10% रेट डिस्काउंट देने वाला है, 5% कैश डिस्काउंट देने वाला है। और अब अपने को सामने वाले को कितने पैसे देने हैं, 51,300। इसमें आधी अमाउंट अपन ने कैश में दे दी और आधी अमाउंट अपन ने बैंक से दे दी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में 50,000 के हाफ होते हैं, कितने होते हैं, 50,000 के आधे 25,000 और 1,300 के आधे कितने होते हैं, मतलब आधे आधे यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो आधे होते हैं यहाँ पे 25,500
650, 25,650 कैश पेमेंट होगा और 25,650 बैंक से पेमेंट होगा। देखो वापस सेंटेंस बनती, परचेज 60,000 at 10% trade discount and 5% cash discount. Half amount paid in cash and remaining by check. 60,000 का माल था, 10% ट्रेड डिस्काउंट था, लेस किया, 54,000 अपन रिकॉर्ड करते थे अगर कुछ भी नहीं बोला रहता था तो। बट यहाँ पे बोला है कि वापस अपने को सामने वाले ने कैश डिस्काउंट अलाउ किया 2700 रुपये 5%। ठीक है, फिर अपन ने 5% लेस कर दिया। उसके बाद बोला गया कि अपन ने उसको आधी अमाउंट कैश में दे दी है और आधी अमाउंट बैंक से दे दी है। ठीक है, तो एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, तो डिस्काउंट अकाउंट है ना। परचेस कितने का किया, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद आने वाली वैल्यू का। ठीक है, पेमेंट कितना किया कैश में 25,650, बैंक से कितना किया 25,650 और डिस्काउंट कितना मिला 2700। देखो इनकी टोटल करो, 25,650 प्लस 25,650 प्लस 2,700, इनकी टोटल करो 54,000 रुपये आने को ना, जिसमें हमने परचेस को डेबिटेड किया। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से ये अमाउंट निकालना है, पे इम्पोर्टेंट है, तो तुम लोग वर्किंग नोट में इसको लिखना मस्ट है, मस्ट। ठीक है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक मतलब अपन ने पैसे बैंक में डिपॉजिट किए, तो आज बिजनेस में से कैश गई तो कैश गो दो, और किसको मिली, अपने बैंक में मिली, तो बैंक रिसीवर बैंक को डेबिट और कैश गई कैश को क्रेडिट। कितने रुपए 40,000। जिस एंट्री में कैश और बैंक आते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये एंट्री रिकॉर्ड होगी डेबिट क्रेडिट दोनों साइड में और कॉन्ट्रा का साइन आएगा। ठीक है, उसके बाद रिसीव्ड अ बियरर चेक फ्रॉम सुमित, रिसीव्ड बियरर चेक फ्रॉम सुमित, सुमित से बियरर चेक मिला, तो एंट्री क्या करेंगे अपन, कैश अकाउंट डेबिट टू सुमित अकाउंट, सुमित ने दिया और अपने को पैसे मिले। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सुमित, क्योंकि बियरर चेक क्या मानते हैं, कैश मानते हैं, कैश टू सुमित। कितने रुपए 9,000। फिर अपन ने माल बेचा कैश में। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹12,000 एट 4% ट्रेड डिस्काउंट, माल बेचा ट्रेड डिस्काउंट के साथ पर कैश में बेचा है, तो कैश रिसीव हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन अमाउंट रिकॉर्ड करते वक्त अपने को 4% लेस कर देने पड़ेंगे। तो 12,000 के 4% कितने आते हैं, 12,000 के 4% निकालते वक्त अपने को 12,000 इंटू 4/100 करना पड़ेगा। 0 गया 0 गया 0 गया 0 गया 120, 120 इंटू 4 करो, 120 इंटू 4 करने के बाद आएगा 480, क्या आएगा 480, 480। तो 12,000 में से 480 लेस कर दो। ठीक है, कितनी अमाउंट आएगी बोलो, 480 लेस करने के बाद 11,520 रुपए का सेल अपने को बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद LIC प्रीमियम पेड, LIC प्रोप्राइटर की होती है, इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये एंट्री होगी। ठीक है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद चेक रिसीव्ड ऑन 9 अक्टूबर, 9 अक्टूबर मतलब ये वाला 9 अक्टूबर को सुमित से अपने को चेक मिला था। कौन सा चेक मिला था, बियरर। अब अपन उसको जाके कहाँ डाल दे रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट कर दे रहे हैं। तो अब अपन एंट्री क्या करेंगे, जब बियरर चेक डिपॉजिट होता है तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इसको लिया जाता है कॉन्ट्रा एंट्री में। मैडम अमाउंट तो देनी है, तो अमाउंट वो है जो यहाँ पे ऑलरेडी थी 9,000। ठीक है, उसके बाद रिसीव क्रॉस चेक फ्रॉम प्रभाकर ₹6,000, क्रॉस चेक मिला अपने को प्रभाकर से, तो अपन एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रभाकर 6,000। ठीक है,
उसके बाद इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ₹25,000 एंड डिपॉजिट सेव इनटू द बैंक। अपने को कैपिटल मिला, ठीक है, कैपिटल मिला मतलब अपन ने बिजनेस में कैपिटल, मिस्टर मेहता ब्रदर्स ने कैपिटल बिजनेस में लाया और उसी दिन वो पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो एंट्री करते वक्त डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ऐसा कर सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे मैम हम 2 एंट्री करेंगे, कैश टू कैपिटल और फिर एंट्री करेंगे बैंक टू कैश, क्योंकि ये पैसे कहाँ चले गए, बैंक में। तो कैश कैसे से भी क्या हो जा रहा है, कैंसिल, और सेम डे पैसे डिपॉजिट हो जा रहे हैं, इस वजह से अपन कैश पे को नहीं लेंगे। तुम करेंगे तो तुमको 2 एंट्री करनी पड़ेगी। गलत देंगे क्या, नहीं, गलत नहीं दिया जाएगा, अगर तुम 2 एंट्री अलग अलग पास कर दी तो फिर ठीक है। बट सिंपल लॉजिक है कि एडिशनल कैपिटल लाया है और उसी दिन वो डिपॉजिट हो गया तो बैंक में पैसे रिसीव करो, और ओनर ने दिए कैपिटल बोल के दिए, कैपिटल को क्रेडिट करो, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड टेलीफोन बिल पेड, ठीक है, कैश में पेड होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन टू कैश, ठीक है। कितने, 3,000, 4,100 और दोनों के टोटल 7,100। उसके बाद रिसीव्ड अ क्रॉस चेक मिला डिविडेंड के बदले, तो अपने को डिविडेंड के बदले चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। डिविडेंड मतलब लाभांश। जब अपन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी अपने को क्या देती है, डिविडेंड देती है। तो 6,250 का डिविडेंड अपने को मिला, ठीक है। तो एक अच्छा एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छी एडजस्टमेंट इसमें थी। तो देखो अब इसकी रिकॉर्डिंग कर देती, कुछ प्रॉब्लम है तो वैसे मेरे को पूछ लेना। हाँ, 1 तारीख अक्टूबर, ठीक है। इधर मेहता ब्रदर्स, 1 तारीख टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,000 और 24,000, ठीक है। उसके बाद कैश परचेज, कैश में पड़ने कैश सेल्स, माल बेचा, ठीक है, पैसे मिले टू सेल्स अकाउंट बेइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है। देखो देख 3 कितने का माल बेचा, 72,000 का, और अमाउंट कैश में मिली है ना। हाँ, कैश से कैश परचेज 60,000, तो बाय परचेज पेमेंट करना पड़ेगा परचेज के बदले, है ना। तो पेमेंट साइड में 5 तारीख हाफ अमाउंट पेड बाय चेक एंड हाफ अमाउंट बाय इन कैश, तो 5,000, 25,650 और 25,650, ठीक है। ये कैलकुलेशन तुम लोगों को नीचे वर्किंग नोट में लिख लेना है, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन लिखा गया होगा पहले। बेइंग गुड्स परचेज, पूरा भी लिख सकते हैं, एंड अमाउंट पेड, ठीक है। बट मेरा इसमें नहीं आएगा, इसमें तो मुझे ज़्यादा नहीं, ठीक है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश गई कितने रुपए, 40,000, ठीक है। और बैंक को मिली तो बैंक के डेबिट में 40,000, बैंक के डेबिट में क्या मिला, कैश, और कैश कहाँ गई, बैंक में, ठीक है। तो कैश गई बैंक में, कैश मिली बैंक में लिखो, ठीक है। तो बैंक रिसीवर बैंक को डेबिट, कैश गोज आउट, कैश को क्रेडिट। ये कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री,
ठीक है। और डेट इसकी 7 तारीख की। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। उसके बाद रिसीव्ड अ बियरर चेक फ्रॉम सुमित। सुमित से बियरर चेक मिला तो अपन लिखेंगे टू सुमित कैश मिली, है ना। बियरर चेक मिला मतलब कैश मिली, तो कैश के डेबिट में लिखेंगे। और 9 तारीख को बियरर चेक रिसीव्ड। ठीक है। उसके बाद देखो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, माल बेचा कैश में। टू सेल्स अकाउंट 13 तारीख। टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है। फॉर कैश 12,000 का माल 4% ट्रेड डिस्काउंट के साथ अपन ने बेच दिया 11,520 में। प्लस LIC प्रीमियम पेड बाय ड्राइंग्स बीइंग LIC प्रीमियम पेड। ठीक है। डेट बोलो 15 तारीख। यहाँ पे LIC प्रीमियम पेड है, सिर्फ मतलब कैश में पेमेंट होगा। चेक कर लो एक बार। LIC प्रीमियम पेड। उसके बाद देखो चेक रिसीव्ड ऑन 9 अक्टूबर डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सुमित से जो चेक मिला था वो अपन ने कैश में रिकॉर्ड किया था। अब वो चेक अपन बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं 18 तारीख को। ठीक है। तो 18 तारीख को अपने से कैश गई तो कहाँ गई? बैंक में गई। कैश गई 9,000 और बैंक को मिली 9,000। यहाँ पे लिखेंगे टू कैश, है ना। बियरर चेक था, मिला तो कैश माना था, गया तो कैश गई और बैंक में डिपॉजिट हुई। इस तरीके से चेक की जाती है। ठीक है। कैश डिपॉजिटेड की जैसी ही एंट्री की जाती है। बियरर चेक डिपॉजिटेड कॉन्ट्रा एंट्री होगी। बियरर चेक डिपॉजिटेड। ठीक है। डेट 18 और 18 लिखेंगे। उसके बाद क्रॉस चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रभाकर। ठीक है। तो टू प्रभाकर। अब क्रॉस चेक ही मिला है तो बैंक अकाउंट में डेबिट में आएगा। ठीक है। 6,000 डेट आएगी 22। बी चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रभाकर। इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल बाय प्रोप्राइटर। ठीक है। टू कैपिटल ऐसे आए डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट हुए। ठीक है। कितने रुपए? 25,000। तो बैंक अकाउंट को डेबिट होगा। करो 28 कैश एडिशनल कैपिटल डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है। तो डायरेक्टली उसके बैंक में ही उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल पेड बाय इलेक्ट्रिसिटी क्रेडिट में आएगा, है ना। एंट्री क्या होगी देखो, इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन टू कैश। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस
अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट बाय, ठीक है, कितने रुपए, 3,000, कैश में पेमेंट 3,000 और 4,000 100 रुपये, 3,000 और 4,000 100 रुपये। डी इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल पेड, ठीक है, डेट 28। उसके बाद क्रॉस चेक रिसीव्ड फॉर डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड पैसे कहाँ डिपॉजिट हुए, बैंक को रिसीव हुए, बैंक के डेबिट में 6250, डी डिविडेंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, इस तरीके से एंट्रीज होगी। लिखो बोला, कौन सी साइड बड़ी है वो चेक करो, कैश की डेबिट बड़ी दिख रही है, और 72,000, 9,000, 81, 84, 94, 95, 1,05,520, 1,05,000, आएगा 6,000 आएगा, 520, 10, सुमित से जो चेक मिला है, सुमित से जो चेक मिला है ये 9,500 का है, सुमित से जो चेक मिला है ये 9,500 का है, 9,500 का है ये, करो 0, 1, 2, 11, 18, 2, 11, 13, 16, 8, 2, 9, 10, 1,06,020 रुपये, 1,06,020 रुपये, ठीक है, यहाँ पे बैंक की डेबिट की टोटल को 24, 49, 89, 98, 98, 1,10,750, 1,10,750, डेबिट की टोटल, क्रेडिट में तो एक ही एंट्री है, 1,10,750, ठीक है, यहाँ पे इनका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, डेबिट बढ़ी बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, यहाँ पे बोलो 31, इधर रहेगा 1 तारीख को अगले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके, 1,06,020
और ये माइनस कर दो 25, 29, 69, 78, 78, 81, 85, 86, 86 टू 50। क्रेडिट की टोटल लेके देख लो 86 टू 50, ठीक है। और 25 650 लेस करो 1,10,000 में से 1,10,000 में से 25 गए 85 और 7 में से 650 गए 85 100 85 100। और यहाँ पे देखो 19,770 19,770 आएंगे।